हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रिद्धि जैन, अ फिजियोथेरेपिस्ट एंड ए डाइटिशियन। आज जैसा आपको सबको पता है, अभी हमारी डाइट सीरीज़ चल रही है। हम पर्टिकुलर किसी भी एक टॉपिक के लिए आपको डाइट प्लान में बता रही हूँ, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। उसका हमारे पास आज हमारा टॉपिक है मेनार्के, मीन्स फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। ये टॉपिक आप लोगों को सुन के भी थोड़ा अजीब लग सकता है कि मेंस्ट्रुएशन के बारे में इतना बात करने की क्या ज़रूरत है। तो ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़रूरी है। आज भी हमारे यहाँ इसको खुल के नहीं बोला जाता है, बट ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है, क्योंकि एक लड़की के लिए, एक स्त्री के लिए, एक महिला के लिए ये सबसे ज़रूरी टॉपिक है। तो हम आज बात करेंगे कि जब किसी गर्ल को फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड शुरू होता है, उस वक्त उसे क्या डाइट देनी है या बाद में उसे क्या डाइट लेनी चाहिए, ताकि उसका जो बॉडी है वो सही से काम करे। उसको जो मेंस्ट्रुएशन पेन है या जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, उन सब के बाद उसकी बॉडी जो है वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाए। तो पहले हम थोड़ी सी इस बारे में बात करते हैं कि आप मतलब एक गर्ल की मदर होने के नाते आप लोगों को ये समझना चाहिए कि आपको अपने बच्चियों से, जब वो 7 साल 8 साल 9 साल की होती हैं, 8 साल 9 साल थोड़ा समझने लायक, आप इस बारे में उससे खुल के बात करें, उसे बताएं, ताकि जब ये सब हो तो अचानक से कोई डरे ना। क्योंकि जब मैं डाइट प्लान बनाती हूँ, मेरी पेशेंट हैं, 1-2 पेशेंट ऐसे हैं जिनके जैसे जब मेंस्ट्रुएशन होता है, जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड आता है, उसके पहले बॉडी में कोई चेंजेस दिखने मिलते हैं, लाइक फेशियल हेयर या फिर अपर लिप हेयर, अंडर आर्म्स हेयर, प्यूबिक हेयर, बेस चेंजेस। ये कुछ चेंजेस होते हैं जो किसी भी लड़की में इस वक्त आते हैं। इनसे बहुत से लोग घबरा जाते हैं। अगर आप खुल के नहीं बताएंगे, मतलब मैं आपको एक लाइव बताती हूँ इंसिडेंट कि मेरी एक पेशेंट है, उनकी बेटी है, जो उनको पता है कि उसके फेशियल हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो गई है, एक्जिला में जो हेयर ग्रोथ होती है वो ज़्यादा हो रही है। तो उसने शॉर्ट स्लीव्स के कपड़े पहनना या स्लीवलेस कपड़े पहनना ये बंद कर दिया है, क्योंकि ये लगता है कि हमारी बॉडी में कुछ गलत हो रहा है। आप अपने बच्चों को समझाएं, ये गलत नहीं है, ये सब एक नॉर्मल प्रोसेस है। मेंस्ट्रुएशन कोई बीमारी नहीं है जो हर महीने में 3-4 दिन आपको एक बीमारी हो जाएगी जिसमें आपको ये सब होगा। प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स से अपने बच्चों को ना डराएं कि पेट दर्द होगा, क्रैम्प्स होगा, इतनी ब्लीडिंग होगी, इतना सब बोल के बच्चों को डराएं ना। अच्छे से उन्हें एजुकेट करें अबाउट मेंस्ट्रुएशन, कैसे होता है, क्यों होता है और क्यों हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, ये हमें उसे बताना होगा। ठीक है, तो आज अब हम बात करते हैं कि इस वक्त क्या लेना है। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जब शुरू होता है बच्ची को, उसके 1 या 2 साल पहले उनकी बॉडी में चेंजेस चालू हो जाते हैं। लाइक मैंने अभी बताया है, हेयर ग्रोथ, फेशियल हो गई, अंडर आर्म्स हो गए, अपर लिप हो गई, हेयर ग्रोथ चालू हो गई, अदर चेंजेस आ गए हैं। उसके 1 या 2 साल में उसको पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। अगर नहीं भी होता है, लेट भी होता है, तो भी कोई इशू नहीं है, बट उस समय हमें अपने बच्चों के खान पान पे ध्यान देना है। मेन क्या होता है, हम जो खा रहे हैं, हमारे बच्चे जो खा रहे हैं, वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है कि उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे वर्क करेगा, उनको मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कैसे होगी, कितनी होगी, या मेंस्ट्रुएशन के टाइम उनको कौन से विटामिन्स और कौन से मिनरल्स चाहिए होंगे बॉडी को रिकवर जल्दी करने के लिए, उन्हें क्यों चाहिए होंगे, कब चाहिए होंगे, ये सब अफेक्ट करते हैं। बहुत सी गर्ल्स हैं जो कम एज में, आप ये मान लो, बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहे हैं, ऑयली फूड खा रहे हैं, शुगरी ड्रिंक्स है, एयरेटेड ड्रिंक्स है, बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। हो सकता है उनका मेंस्ट्रुअल पीरियड जल्दी आए, क्योंकि जैसे मैंने बताया, मेंस्ट्रुएशन जो है 9 साल से लेके 15 साल के बीच में कभी भी आ सकता है। बट अगर 9 साल से जल्दी भी आ रहा है, 15 साल के बाद भी आ रहा है, 16 में, 17 में, तो भी वो नॉर्मल है। उससे लेट आ रहा है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। बट इस बीच में, क्योंकि आजकल जो खान पान संबंधी आदतें हैं, उससे पीरियड जल्दी आने लगे हैं। तो एक हमें क्या करना है, मेंस्ट्रुएशन के टाइम हमें क्या नहीं लेना है। हमें कैफ़ीन नहीं लेना है, क्योंकि जो कॉफ़ी होती है वो बॉडी में जो होती है जाके बॉडी गर्म होती है कॉफ़ी से, तो हमें कैफ़ीन नहीं लेना है। एयरेटेड या शुगरी ड्रिंक नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा शुगर वाली ड्रिंक, सोडा, कोल्ड ड्रिंक्स, ये हमें बिल्कुल भी नहीं खानी है। बहुत ज़्यादा सॉल्टी चीज़ जैसे चिप्स हो गए, कुरकुरे हो गए,
पिज़्ज़ा हो गया, ब्रेड्स हो गई हैं, मतलब बर्गर्स हो गए हैं, फास्ट फूड्स हैं, जंक फूड हैं, ये वाले ये हमें नहीं खाने हैं। ये आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम को भी कम करते हैं। दूसरा, ये आपको कोई पोषक तत्व नहीं देते हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं खानी है हमें। अब हमें खाना क्या है? मेंस्ट्रुएशन के टाइम या फिर फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन के पहले, या फिर किसी को मेंस्ट्रुएशन शुरू हो गया है फर्स्ट, उसके बाद, क्योंकि बहुत सी माँओं की ये समस्या रहती है कि अब हम अपने बच्चों को क्या खिलाएं जिससे उनका जो शरीर है वो अच्छे से काम करे। तो उसके लिए आपका जो डाइट है वो विटामिन से भरपूर होना चाहिए। हर तरह का विटामिन और मिनरल उसमें जाना चाहिए। सेकेंडरी, कैल्शियम अच्छा होना चाहिए। कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है तो आयरन होना चाहिए। कैल्शियम जो है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को ज़रूरी है वो। तो एक नॉर्मल वे में हम बोलेंगे तो बैलेंस डाइट होना चाहिए, जिसमें सभी प्रकार की सब्जियां, दालें, फल, अनाज सब कुछ शामिल हो। अगर हम एक स्पेसिफिक देखें तो कैल्शियम रिच फूड लेने हैं तो हमें मिल्क हो गया, मिल्क प्रोडक्ट हो गए, और ये सब क्या करते हैं, हमारा जो प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स आते हैं, किसी को पेन होता है, क्रैम्प्स हैं और पैरों में दर्द है, खिंचाव है मांसपेशियों में, उसको कम करते हैं। सेकेंडरी, ब्लड लॉस होता है तो आपको आयरन तो लेना ही है। हर तरह की हरी पत्तेदार सब्जियां आपको लेनी है। पालक हो गया, मेथी हो गया, इसके अलावा चुकंदर, गाजर और बीन्स, एप्पल, ये सब हमें लेना है। खजूर, अनार, ये सारे हमें डाइट में मतलब रेगुलर हमें लेने हैं। थर्ड, हम आते हैं विटामिन। हर तरह का विटामिन हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। विटामिन ए के लिए हमें हरी पत्तेदार सब्जियां खानी है, हर तरह की हरी पत्तेदार सब्जियां। विटामिन B6 के लिए आलू हो गए हैं, आलू और अपना बनाना, इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मैग्नीशियम और कैल्शियम पाया जाता है, विटामिन B पाया जाता है। इससे जो है आपकी बॉडी को रिकवर होने में, PMS सिम्टम, प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम कम होने में मदद मिलती है। थर्ड हो गया विटामिन ई। विटामिन ई के लिए हर तरह के नट्स, सीड्स, ऑयल्स जो भी हम ले सकते हैं। फोर्थ, हम आते हैं विटामिन सी। विटामिन सी के लिए हमें लेना है ऑरेंज हो गए, अंगूर हो गए, नींबू हो गया, संतरा हो गया, ये सारी चीज़ें हमें लेनी हैं। और हमें मेन है डार्क चॉकलेट। इस समय हम दिन भर में डार्क चॉकलेट का 1 या 2 पीस, 3 पीस ले सकते हैं। ये जो है हमारी मूड स्विंग को कंट्रोल करता है, क्योंकि पीरियड के समय सबके सिम्टम अलग अलग होते हैं। किसी को दर्द हो रहा है, किसी को चिड़चिड़ापन हो रहा है, थकान हो रही है, तो उनसे बचने के लिए हमें ये सब लेना है। और हेल्दी फूड खाना है। उस समय कुछ भी ज़्यादा कैफ़ीन, अल्कोहल, इन सब का सेवन करने से बचें। ठीक है, तो ये हमारी है मेंस्ट्रुअल पीरियड की डाइट। ये आप फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन में भी ले सकते हैं या फिर बाद में भी, थ्रू आउट योर लाइफ। आपको जब भी मेंस्ट्रुअल पीरियड आने वाले हैं, आ रहे हैं, आने के बाद आप अपनी डाइट को इस तरीके से मेंटेन करें। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।